नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी हिंदी ट्यूटर। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2। पार्ट 1 जो था वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। ये हमारा पार्ट 2 है, फाइनल पार्ट है। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है पार्ट 1 वीडियो का। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वहाँ से देख लेना। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन, अपघटन, अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन। एक्टिविटी 1.5 क्रियाकलाप 1.5। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक शुष्क क्वथन नली में यानी कि ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। बॉइलिंग ट्यूब यानी कि क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैम्प की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। फिगर 1.4, चित्र 1.4। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ऑर्डर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब को गर्म करने तथा गंध सूंघने की सही विधि। वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। क्वथन नली यानी कि बॉइलिंग ट्यूब के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें। दिस इज आवर बर्नर एंड दिस इज बॉइलिंग ट्यूब, क्वथन नली और फेरस सल्फेट crystals. Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। 2FeSO4S फेरस सल्फेट अंडर हीट ऊष्मा देता है Fe2O3 ferric oxide plus SO2 sulfur dioxide plus SO3 sulfur trioxide. In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। This is a decomposition reaction. यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन यानी कि decomposition. Ferrous sulfate crystals FeSO4 7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3. फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 and SO3 are gases. इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। इट हैज मैनी यूजेस। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3S लाइमस्टोन चूना पत्थर, हीट ऊष्मा गिव्स CaOS क्विक लाइम बुझा हुआ चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6.
ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। एक्टिविटी 1.6 क्रियाकलाप 1.6 टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम एज शोन इन फिगर 1.5। चिमटे से क्वथन नली यानी कि बॉइलिंग ट्यूब को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। What do you observe? Note down the change if any। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। फिगर 1.5 हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चित्र 1.5 लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। अ पेयर ऑफ टोंग्स परख नली पकड़ने वाला चिमटा, बॉइलिंग ट्यूब, क्वथन नली, लेड नाइट्रेट, बर्नर। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide. The reaction that takes place is, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। 2PbNO32S lead nitrate under heat ऊष्मा gives 2PbO lead oxide plus 4NO2 nitrogen dioxide plus O2 oxygen gas. Let us perform some more decomposition reactions as given in activities 1.7 and 1.8। आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। एक्टिविटी 1.7 क्रियाकलाप 1.7 टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes। Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छेद करके उनमें रबड़ की डांट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। तो हमारा फिगर 1.6 चित्र 1.6 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल का वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स हमारे ये रहे, फर्स्ट हमारा एनोड, सेकंड कैथोड, और ये हमारा डाल दिया हमने मग में। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। तो ये रही हमारी 6 वोल्ट की बैटरी और ये रहा स्विच जोड़ने के लिए। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। जल से भरी 2 टेस्ट ट्यूब को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो ये रही हमारी ग्रेफाइट रॉड, ये हमने वाटर डाल दिया, ये टेस्ट ट्यूब में वाटर भी डाल दिया, ये रही हमारी टेस्ट ट्यूब, और ये तो हमारा प्लास्टिक मग है ही पिंक। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले टेस्ट ट्यूब से जल को विस्थापित कर देते हैं। तो ये आपको दिख रहे होंगे बुलबुले बनते हुए। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। कॉशन सावधानी। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो जिसमें पानी ज़्यादा है तो आप देख सकते हो उसमें हमारी ऑक्सीजन है, और जिसमें पानी थोड़ा कम है टेस्ट ट्यूब में उसमें हमारी हाइड्रोजन है। What happens in each case? दोनों स्थितियों में क्या होता है? Which gas is present in each test tube? दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है? एक्टिविटी 1.8 क्रियाकलाप 1.8 टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश।
चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। व्हाट इज इट्स कलर, इसका रंग क्या है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, फिगर 1.7। इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, चित्र 1.7। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। ये रहा हमारा फिगर 1.7, चित्र 1.7। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। तो ये रही सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, चाइना डिश एंड सिल्वर क्लोराइड। You will see that white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। 2AgClS अंडर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश देता है 2Ags plus Cl2। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। 2AgBrS अंडर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश देता है 2Ags plus Br2G गैस। The above reactions are used in black and white photography. ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। What form of energy is causing these decomposition reactions? किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। We have seen that the decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. हमने देखा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। Add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of a glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? एक परख नली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परख नली के निचले सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या यह अभिक्रिया ऊष्मा शेपी है अथवा ऊष्मा शोषी, मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। एक्टिविटी 1.9, क्रियाकलाप 1.9। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। लोहे की 3 कीलें लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A and B. In each test tube, take about 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। A तथा B से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Figure 1.8a. Keep 1 iron nail aside for comparison. 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक चित्र 1.8a डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए कील को अलग रखिए। तो हम देख लेते हैं फिगर 1.8a। तो ये रहा फिगर 1.8a, आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चित्र 1.8a, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें। तो ये तो हमारा स्टैंड है और ये रही हमारी टेस्ट ट्यूब, परख नली, ये रहा थ्रेड, धागा, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में, कॉपर सल्फेट का विलयन, और ये रही आयरन नेल, लोहे की कील। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solutions in test tubes A and B. Figure 1.8b. परख नली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना चित्र 1.8b कीजिए। Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with one kept aside. Figure 1.8b. कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील चित्र 1.8b से कीजिए।
तो ये रहा हमारा फिगर 1.8b। तो इसमें हम देख लेते हैं आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। तो आयरन नेल आप देख सकते हो, ये है हमारी प्रयोग से पहले आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए जो हमने पहले रखा हुआ था, और ये दूसरा है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, परख नली स्टैंड, और रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी, अभिक्रिया मिश्रण परख नली बी। Why does the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? The following chemical reaction takes place in this activity. इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। FeS plus CuSO4 Aq copper sulfate plus FeSO4 Aq iron sulfate gives CuS. In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लिया। Pb plus CuCl2 कॉपर क्लोराइड gives PbCl2 लेड क्लोराइड plus Cu। यहाँ पे लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और लेड क्लोराइड बना लिया। Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from its compounds. जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक्टिविटी 1.10, क्रियाकलाप 1.10। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, यानी कि सॉल्यूशन। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। मिक्स द टू सॉल्यूशंस, फिगर 1.9। दोनों विलयनों को चित्र 1.9 मिला लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? तो ये रहा हमारा फिगर 1.9, चित्र 1.9। फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, इस टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, यानी कि insoluble। उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी कि precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड gives BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड। What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba 2 positive. The other products formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. ऐसा क्यों होता है? Ba2 पॉजिटिव तथा SO4 2 नेगेटिव की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इन शॉर्ट बताऊं तो अगर कोई रिएक्शन होती है, अगर रिएक्टेंट्स के बीच आयन्स का एक्सचेंज होता है तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड।
क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों का मिश्रित किया था। What was the color of the precipitate formed? Can you name the compound precipitated? अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? Write the balanced chemical equation for this reaction. इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। Is this also a double displacement reaction? क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन। एक्टिविटी 1.11, क्रियाकलाप 1.11, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, फिगर 1.10। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए, चित्र 1.10। क्या आपने क्या देखा? फिगर 1.10, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, चित्र 1.10, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश। वायर गॉस, जाली। ट्राइपॉड स्टैंड, टिपाई। बर्नर। The surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर के ऑक्सीजन के योग से बना है। 2Cu plus O2 under heat ऊष्मा gives 2CuO, copper oxide. If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। CuO plus H2 under heat ऊष्मा gives Cu plus H2O. If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. अभिक्रियाओं के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि लॉस होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है यानी कि रिडक्शन। During this reaction 1.29, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि लॉस होता है, इसलिए यह अपचयित हुआ, रिड्यूस हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए यह उपचयित हुआ यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ। In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction or redox reaction. अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है यानी कि रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। तो CuO से आप देखो कि हमें मिला Cu, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हट गया तो ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और H2 में हमारा आप देखोगे H2O बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर, रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ZnO plus C gives Zn plus CO. MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. In reaction 1.31, carbon is oxidized to CO and ZnO is reduced to Zn. In reaction 1.32, HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen and loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है।
तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीजन गेन होगा और हाइड्रोजन लॉस होगा, और अगर रिडक्शन रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा। Recall activity 1.1 where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air oxygen and changes into a white substance magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। Have you observed the effects of oxidation reactions in everyday life? क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? कोरोजन, इसे हिंदी में कहते हैं कोरोजन को संक्षारण। You must have observed that iron articles are shiny when new but gets coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as dusting of iron. आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. संक्षारण यानी कि corrosion के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, इसे हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। Usually, substances which prevent oxidation, antioxidants, are added to foods containing fats and oil. Keeping food in airtight containers help to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके? What have you learned? आपने क्या सीखा? A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical state symbolically. एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product sides of the equation. Equations must always be balanced. रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। In a combination reaction, two or more substances combine to form a new single substance. संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं।
Decomposition reactions are opposite to combination reactions. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substances. वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। Reactions in which heat is given out along with the products are called exothermic reactions. जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Two different atoms or groups of atoms are exchanged in double displacement reactions. द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। Precipitation reactions produce insoluble salts. अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। Reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Reduction is the loss of oxygen or gain of hydrogen. अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 पूर्ण होता है। तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आशा करता हूँ आपको ये दोनों वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा सकूं, और आई नो कुछ वर्ड्स हार्ड हैं हिंदी के, तो बट मैं साथ ही साथ उनका बताता रहूँगा इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये वीडियोस मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए बनाई थी ताकि आप पे साइकोलॉजिकल प्रेशर ना रहे कि बहुत बड़ी वीडियो मुझे पढ़नी है। अगर आप चाहते हो कि एक ही वीडियो में बना दूं बड़ी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वैसे ही फिर एक वीडियो बना दूंगा। नहीं तो मैं अपना पार्ट 1 पार्ट 2 करते ही डालता चलूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा केमिस्ट्री का एक चैप्टर हुआ है, नेक्स्ट मैं बायो का उठाऊंगा एक चैप्टर, थर्ड मैं फिजिक्स का उठाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।